क्या आप जानते हैं इंडिया के फैमिली कोर्ट में 1.25 करोड़ प्लस केसेस बैकलॉग में फंसे हैं। एक छोटे से डिवोर्स केस को सॉल्व करने के लिए 10 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर एआई ने ये जादू कर दिया तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर बैठे बैठे ये छोटे से डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो सकता है। ये वीडियो एआई की डिवोर्स केसेस में पोटेंशियल के बारे में है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन या एक पर्सनल सजेशन है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ अपने रिसर्च और एनालिसिस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। इसमें फैक्चुअल एरर्स या लिमिटेशंस हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी और लॉज इवॉल्व करते हैं। कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करो क्योंकि मैं ओपन हूँ डिस्कशंस और करेक्शंस के लिए। नमस्ते, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं और अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में जो बहुत ही पर्सनल और इमोशनल है। डोमेस्टिक कोर्ट केसेस, जैसे कि डिवोर्स के मामले। इन केसेस में झगड़े होता है, परेशानी होती है और छुपी हुई फाइनेंशियल डिटेल्स की वजह से बहुत परेशानी होती है। पर सोचिए कोई एक ऐसा टूल हो जो इस पूरे प्रोसेस को फास्ट, फेयर और फैक्चुअल बना दे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी टूल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। एआई फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स केसेस को बहुत इजी कर सकता है, आराम से सॉल्व कर सकता है एंड फास्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से बैकलॉग भी कम हो जाएगा। डिवोर्स की एक बहुत दुख भरी और मुश्किल प्रक्रिया होती है, पर एआई क्या इसको सरल, तेज और सस्ता बना सकता है? तो मैं अब आपको प्रेजेंट करती हूँ मेरे स्टेप्स की कैसे एआई स्टेप बाय स्टेप इन केसेस को सॉल्व कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला स्टेप, डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक। एआई सब कुछ डिजिटली चेक करता है और मैनुअल काम कम हो जाता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन। सबमिशंस में क्या क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग कोर्ट में फाइल करने वाले हैं, प्रूफ्स जो भी चैट्स है, जो भी सीन हुआ है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस, योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशंस लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड योर बायोमेट्रिक्स, योर फिंगरप्रिंट्स, फेस, ईयर्स, सब कुछ। अब आप पूछोगे कि स्टेप 1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड स्टेप 1 में एआई की क्या जरूरत? वेल, एक रियल केस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों स्टेप 1 में एआई की इंपॉर्टेंस है। 2024 में एक केस बहुत वायरल हुआ था। कर्नाटका की एक महिला ने 7 बार शादी की। हर पति के साथ वो 6 महीने से लेके 1 साल तक रही। फिर सेक्शन 498A के तहत हरासमेंट का केस डालकर मेंटेनेंस या सेटलमेंट से मोटी रकम ली। ये केस तब एक्सपोज हुआ जब उसका 7वां पति कोर्ट में एविडेंस लाया। उस लड़की ने कानून को, हमारे लीगल सिस्टम को और सेक्शन 498A को बेवकूफ बनाया। तो हमारे स्टेप 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब एआई जांच पड़ताल करेगा कि क्या इन लोगों के अगेंस्ट कोई भी डोमेस्टिक केस, हरासमेंट केस, क्रूअल्टी केस, डिवोर्स केस, एलिमनी केस कुछ भी पहले फाइल हुआ है कि नहीं। एआई इनके पुराने डेटास को पूरा फिल्टर करेगा एंड एक्सपोज करेगा कि वेदर आर दे राइटेस्ट पर्सन और दे आर नॉट। वो सारे पास्ट केसेस को, अगर दोनों के कोई भी पास्ट केसेस हैं तो वो सारे पास्ट केसेस को मॉनिटाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और उसे लिंक करेगा इस केस से। तो अगर दोनों का रिकॉर्ड क्लीन है तो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिवोर्स को आगे बढ़ाओ, वरना 20% केसेस यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। एआई का सेकंड स्टेप ऑन डिवोर्स केसेस ये होगा कि किसकी गलती थी, वेदर इट वाज द हस्बैंड, क्या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और इज इट द वाइफ। दोनों पार्टीज के कम्युनिकेशन लॉग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, जितना भी उनने प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन में सबमिट किया था उसको सेकंड स्टेप में एनालाइज करो। उनके सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ रीड करो और देखो कि किसका साइड ज्यादा स्ट्रांग है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि कौन ज्यादा प्रोबेबल है सही होने के लिए। इस पूरे डेटा को सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो एआई के पूरे डेटा कलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस डेटा के ऊपर डिस्कशंस होंगे कि वेदर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द एआई इज राइटियस और नॉट। अब आता है थर्ड और सबसे सेंसिटिव पार्ट, डिवोर्स फाइलिंग का, और एआई इसमें कैसे हेल्प करेगा। इट इज द कस्टडी एंड एलिमनी। चाइल्ड की एज देखो, उसका एजुकेशन स्टेटस देखो, उसका हेल्थ देखो और फिर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड देखो। वाइफ को बोलो चाइल्ड के साथ बिताए हुए जितने भी पलों की फोटोग्राफ्स, वीडियोस होगी उसको एआई को सबमिट करो एंड देन एआई बैठ के जज करेगा कि वेदर द चाइल्ड इज हैप्पी विद हुम। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की फिटनेस चेक करो, जॉब सिक्योरिटी, कितने स्टेबल है, कितना कमाते हैं, कैन दे सपोर्ट द चाइल्ड और नॉट। अब स्टेप 2 में जो फिल्टर किया था कौन गलत है कौन सही है, उसके हिसाब से भी कस्टडी दे दी जा सकती है। पर अगर स्टेप 2 में भी कंफ्यूजन है तो आई गेस स्टेप 3 में ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब आती है एलिमनी किसको जाएगी। अभी इसी स्टेप में आता है कि एलिमनी किसको मिलेगी, विल इट बी द हस्बैंड और द वुमेन। तो अगर एक केस ले लेते हैं कि द हस्बैंड इज गिविंग द एलिमनी टू द वाइफ और द हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ एंड द वाइफ इज आस्किंग फॉर एलिमनी, तो पहले एआई चेक करेगा वाइफ का इनकम, क्या वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, इज शी वर्किंग प्रोफेशनल और नॉट। उनका फैमिली स्टेटस, क्या उनकी फैमिली स्टेटस में इनकम की जरूरत है कि नहीं है, पैसों की जरूरत है कि नहीं है, उस बेसिस में एआई एलिमनी डिसाइड करेगा। अभी सपोज बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास जाती है एंड लेट्स अज्यूम वाइफ अर्निंग है एंड शी हैज अ स्टेबल जॉब, बट स्टिल शी मे फाइंड इश्यूज बच्चे के एक्सपेंसेस को लेकर। एआई कैन कैलकुलेट द एलिमनी ऑफ द चाइल्ड, मतलब द एक्सपेंसेस दैट कैन बी गिवन फॉर द चाइल्ड। तो चाइल्ड का स्कूल एंटर किया जाए, चाइल्ड के डेली एक्सपेंसेस एंटर किया जाए, क्या ये एक्सपेंसेस सही हैं या गलत। अब बारी आती है रिप्रेजेंटिंग द एआई डेटा इन द कोर्ट। तो अब जब कोर्ट में ये पूरा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट अपने अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों पार्टीज में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स है तो वो कोर्ट में सेटल हो जाएंगे। जैसे कि हस्बैंड थिंक्स कि जो एलिमनी की अमाउंट एआई ने प्रोवाइड की है वो राइटियस नहीं है, तो इसके ऊपर बेस्ड सारे आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में सेटल हो सकते हैं।
तो जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट अपने अपने स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस या फिर अनएक्सेप्टेंस स्टेट करेंगे विद रीजंस विद द एआई के जजमेंट्स, तो जज डिसाइड करेगा वेदर इन जजमेंट्स को कंसिडर करेंगे या नहीं। तो जज अगर ये स्टेटमेंट वापस कंसिडर नहीं करता है तो फिर इन लोगों को वापस से सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे until and unless the judge, the prosecution and the defendant are satisfied। अब आता है स्टेप 5। जज ने एनालिसिस कर लिया, जज ने अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, फिर भी केस बंद नहीं हुआ है। एआई अब भी ट्रैक करेगी कि जो भी एलिमनी प्रोवाइड की गई है, जो भी कस्टडी प्रोवाइड की गई है, क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। एआई ट्रैक करेगी कि एलिमनाई में हस्बैंड ने वाइफ को जो भी अमाउंट दिया था, क्या वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। इज द एलिमनाई अमाउंट मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द चाइल्ड, या फिर वो बच्चों के लिए दी हुई एलिमनाई को वाइफ मिसयूज कर रही है। अब एआई ये भी डिसाइड करेगा कि वो जो बच्चा है वो अपनी मॉम के साथ ज्यादा हैप्पी है या वो अपने डैड के साथ ज्यादा हैप्पी है। अब इन चीजों को जज करने के लिए वेरियस चीजें हो सकती है। ये चीज डिसाइड हो सकती है फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, कोई भी फोटोज वीडियो सबमिटेड बाय द हस्बैंड एंड वाइफ के थ्रू, या फिर वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू। आता है फाइनल जजमेंट। एआई ने आफ्टर एलिमनी एंड कस्टडी के बाद भी एनालाइज किया है, स्टिल केस बंद नहीं हुआ है। तो अब इस केस को बंद करने के लिए फाइनल जजमेंट किया जाएगा वापस से कोर्ट। अब एआई के सारे एनालिसिस कोर्ट में प्रेजेंट होंगे ये देखने के लिए कि क्या ये डिसीजन सही था कि गलत था। एंड इस आफ्टर कस्टडी एंड एलिमनी एनालिसिस के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि हु इज द राइटियस्ट पर्सन टू हैव द एलिमनी एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। के इस सिंपल फॉर्मेट को फॉलो किया गया तो इंडिया में ऐसे कितने बैकलॉग केसेस कम हो जाएंगे, ऐसे कितने डिवोर्स केसेस सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी एआई रेडी रहेगा। एंड अगर एआई की तरफ से कोई भी मिस्टेक होती है तो वो कोर्ट में तो जरूर प्रेजेंट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट विल बी ऑलवेज फॉर द बैकअप फॉर द जजमेंट पास बाय एआई। तो ये मेरा एक सिंपल सा आइडिया था जो मैं प्रेजेंट करना चाहती थी और केसेस बैकलॉग। अब ऐसा हो सकता है कि इस आइडिया को लेके बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठाए, इसे क्रिटिसाइज करे, क्वेश्चन करे कि ये क्या है, वो क्या है, इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। पर क्या यह आइडिया असली में काम कर सकता है एंड इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि इस चीज में डिस्कशंस हो और इसका इंप्लीमेंटेशन हो। आप लोगों का सपोर्ट शायद कुछ नया चेंज ला सके। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे और बात करूँ तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।